हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमांशी पांडे। तो कैसे हैं आप लोग, बताइएगा ज़रूर। और ये ब्लॉग ना हम शाम से स्टार्ट करते हैं। मुझे लग रहा है यहाँ पे 4 साढ़े 4 बज गए होंगे तब स्टार्ट किया था हमने। तो यहाँ ना वात्सल्य भी सो रहा था। तो वात्सल्य 3 बजे तो सोया ही था, तो 1 से 1.5 घंटे हो गए थे। और ये देखिए इतना तेज़ धूप था ना, इसी में पंछी उड़े रहे थे और इतना अच्छा लग रहा था ना ये कि क्या बताएं। तो बस शाम से ब्लॉग स्टार्ट किया आज, क्योंकि सुबह से तो बिल्कुल बिजी बिजी हो जाता तो नहीं हो पाता। तो बस अभी तो बात चली, यहाँ पे नींद पूरी कर रहे हैं अपनी। और लेकिन ये बहुत ना अब अकेले सोता नहीं है, इसके बगल में कोई ना कोई होना चाहिए। इसकी शुरू से आदत थी, बट कभी कभी सो जाता है लेकिन कभी कभी बहुत परेशान करता है। तो फिर दोबारा से मात्सली को सुला दिए और थोड़ा एनर्जी लेने के लिए यहाँ पे हम पी लिए कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि हम भी काम वगैरह किए थे ना, बर्तन वगैरह जो भी मेरा शाम का काम था ना, वो सब साफ़ सफाई करने के बाद फिर थोड़ी देर बाद ना फिर लो लो फील हो रहा था। फिर हम कहे ठीक है थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं। तो बस यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक लिए थे और अभी वात्सल्य सो रहा है। तो थोड़ी देर बाद ही वो, मुझे लग रहा है 1 घंटे सोएगा ही अभी, क्योंकि जल्दी ही सोया था, 1 घंटे हुए ही थे, क्योंकि आज पूरी दोपहर ना जगा हुआ था वो। उस टाइम पे वो खेल रहा था। तो बस यहाँ पे फटाफट से इसे पी लेते हैं और उसके बाद आते हैं किचन में। तो आज बनाना था मुझे कटहल दो प्याज़ा, जो कि खाने में ना बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे ना कटहल था, तो कटहल यहाँ पे सबसे पहले ना बहुत बड़े बड़े थे, तो इसको हम कट कर लेंगे अच्छे से, क्योंकि इतने बड़े पीस तो बनाएंगे नहीं। और ये ना थोड़े से टाइट थे कटहल। तो बस मुझे लग रहा था ये ना बहुत जो बड़े से कटहल आते हैं ना उनमें का नहीं, ये छोटे में का था, जो कि छोटे छोटे पीस आते हैं, छोटे छोटे रहते हैं, वो वाला था। तो बस यहाँ पे ना सारे कटहल को कट कर लेंगे। और अभी इसमें बहुत ज़्यादा बड़े थे, तो कट करने के बाद इसे धो लेंगे पानी से अच्छे से तरीके से। तो इसके बीज वगैरह तो हम इतना नहीं निकालते, थोड़े बहुत, पर टाइट नहीं था। जब टाइट रहता है तो फिर हम निकाल देते हैं, पर ये मुलायम ही था तो हम छोड़ दिए थे इसमें कि ठीक है गल जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे ना हम ले लेंगे पानी, और पानी में अच्छे तरीके से ना कटहल को बहुत अच्छे से धुल लेंगे। तो बस यहाँ पे हम पानी लेके कटहल को धुल देंगे और इसके बाद ना इसका पानी ना निकाल देंगे सारा। तो कटहल को धुलने के बाद पानी निकल बिल्कुल, मतलब इसको ना सूखा रखना है, पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए कटहल में। तो बस यहाँ पे ना निकाल के रख दिए थे। और ये देखिए यहाँ पे छान दिए बिल्कुल पानी, इसमें से सारा जितना थोड़ा बहुत भी होगा ना वो भी निकल जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे चलते हैं बनाने के लिए। तो यहाँ पे 4 से 5 प्याज हम ले लिए थे और लहसुन। और ये ना कटहल तो प्याज़ा सच में बहुत टेस्टी लगता है, एक बार ऐसे ज़रूर ट्राई करिएगा। तो बस यहाँ पे फटाफट से हम प्याज कट कर लेंगे और लहसुन भी। और लहसुन इस बार ना बहुत छोटी वाली ला दिए थे ना, तो बहुत दिक्कत होती है सच में। कभी कभी तो मॉर्निंग के टाइम इतनी दिक्कत होती है, छीलते ही रह जाओ। और जो बड़ी बड़ी रहती है ना, उसको 2 भी छील लो या 3 भी छील दो ना, तो बहुत आराम से काम हो जाता है। लेकिन ये जो छोटी रहती है ना, इनको पूरा ही छीलना पड़ता है, बहुत मुश्किल लगता है। तो फिर यहाँ पे मेरी देखिए 4 से 5 प्याज ना कट के, मतलब छील के रख दिए, बस इसको कट करना है। तो लहसुन छीलने में ना हमें टाइम लग गया था। फिर यहाँ पे अदरक और लहसुन साथ में कट करके रख लेते हैं कूटने के लिए, अभी बाद में कूटेंगे, पहले काट लेते हैं प्याज। तो प्याज को ना बिल्कुल जितना आप बारीक काट सकते हैं ना उतना बारीक काटिएगा। और ये जो लच्छे लगे रहते हैं ना, इन सबको ना निकाल देना है, बिल्कुल अलग अलग कर देना है। तो पहले सारे प्याज हम काट लेंगे, उसके बाद इसे ना अच्छे से निकाल देंगे बिल्कुल अलग करके। तो बस यहाँ पे प्याज मेरे कट गए थे। इसके बाद इसे दोनों हाथों से ना अच्छे से मिक्स करके ना इसका पूरा निकाल देंगे, अलग अलग कर देंगे इसके जितने ये पूरे लिपटे रहते हैं ना, पता नहीं क्या बोलते हैं इसे, जो भी हो, ऐसे करके ना बिल्कुल प्याज को ना पंखुड़ियाँ जो इसकी है पूरी अलग अलग कर देंगे। बस ऐसे ही बिल्कुल आपको प्याज रखना है। तो बिल्कुल अलग अलग हम कर दिए थे। फिर उसके बाद चलते हैं बनाने के प्रोसेस में। तो यहाँ पे हम तैयारी हो गई थी। फिर यहाँ पे आगे कुकर में डाल दिए थे तेल, और उसमें डालते हैं जीरा, और डाल देंगे साथ की हींग। और हींग डालने के बाद इसमें डाल देंगे तेज पत्ता। तो बस हम ना कभी भी अलग से फ्राई नहीं करते, हम कुकर में ही फ्राई कर लेते कटहल। और बहुत अच्छे से, अगर आपको चलाना आता होगा ना, तो आप कुकर में भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे कटहल, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो बस यहाँ पे ये देखिए बहुत अच्छे से मेरा कटहल ना अभी 5 मिनट में ना भुज के बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा रेडी, बिल्कुल रेड रेड हो जाएगा। तो बस यहाँ पे मेरा कटहल ना बस भुजने ही वाला है। ये देखिए बहुत अच्छे से भुन गया था और बिल्कुल रेड हो गया था। फिर इसको हम ना निकाल देते हैं।
अभी दिखाते कितने अच्छे से इसमें फ्राई हो गया था। ये देखिए बहुत अच्छे से फ्राई हो जाता है कुकर में भी, कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये देख सकते हैं कितना रेड रेड हो गया था। बस अगर अच्छे से चलाना आता है ना तो बहुत अच्छे से फ्राई होता है, जलता भी नहीं है और अच्छे से बिल्कुल फ्राई भी हो जाता है। फिर इसी में ना दोबारा से हम तेल डाल देंगे और तेल डालने के बाद ना इसमें कुछ ना थोड़े से सूखे मसाले चाहिए। तो बस अभी हम सूखे मसाले उधर निकाल रहे थे, तो इसमें डालेंगे दालचीनी और एक बड़ी इलायची और चक्री वाला फूल। तो बस इसमें ना डाल देंगे खड़े मसाले। तो बस खड़े मसाले डालने के बाद बस इसके बाद तुरंत ही ना प्याज डाल देंगे, जितना भी प्याज हम लोग कट किए थे सारा। तो बस प्याज को पहले ना यहाँ पे अच्छे से भूज लेंगे। तो वो इसको ना बिल्कुल रेड नहीं करना है, बिल्कुल ये आधा जैसे हल्का ब्राउन शेड में नहीं होता, बिल्कुल हल्का हो जाए ना तभी तभी तक इसको बस पकाना है, उससे ज़्यादा नहीं, नहीं तो फिर टेस्ट ना बहुत चेंज हो जाएगा फिर। तो इतना ही, अभी थोड़ी देर में ना हल्का हल्का बिल्कुल हो जाएगा पिंक सा। तो बस ये देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे से मेरा भुज गया था ये प्याज। और बस इसके बाद लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दिए थे। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद इसको एक बार अच्छे से चला देंगे और उसके बाद ना चलाने के बाद इसमें डालते हैं मसाले। तो अभी टमाटर वगैरह भी हम कट किए थे, आप इसमें टमाटर ऑप्शनल है, डाल भी सकते हैं नहीं भी, और बिना टमाटर के भी ये काफ़ी टेस्टी बनता है। तो यहाँ पे हम ये सारे मसाले ले लिए थे। तो इसमें था जीरा पाउडर, थोड़ा सा था गरम मसाला और था हल्दी और धनिया पाउडर था। तो धनिया पाउडर की क्वांटिटी थोड़ी सी आपको ज़्यादा रखनी है। फिर यहाँ पे ना सारा मिक्स करके इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी। ना पहले से ही आप लोग ना कटोरी में, मतलब जब आप जब बनाने जाए उसके पहले ही कटोरी में भिगा के सारे मसाले रख दें। तो बस यहाँ पे सारे मसाले हम रख दिए थे और उसके बाद ना यहाँ पे हम डाल दिए थे सारे मसाले फ्राई करने के लिए। तो यहाँ पे भूज लेते हैं और बिल्कुल ना लो फ्लेम पे इसको पकाएंगे। तो बस यहाँ पे भूजने के बाद ना ढक्कन बंद कर देंगे 5 मिनट के लिए। तो बस धीरे धीरे मसाले बहुत अच्छे से पकते हैं और हाई फ्लेम पे ना टेस्ट अलग ही हो जाता है, बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाएंगे, बहुत टेस्टी बनेगा। तो बस इसके बाद यहाँ पे नमक भी हम ऐड कर दिए थे टमाटर वगैरह डालने के बाद। तो बस यहाँ पे मेरा मसाला ना बिल्कुल रेडी हो चुका था और बस अब डाल देते हैं कटहल। और कटहल डालने के बाद अच्छे से इसको चला लेंगे और चलाने के बाद बस इसमें आधा कप ही पानी डालना है मुझे, सिर्फ और सिर्फ आधा कप, क्योंकि इसमें ज़्यादा पानी नहीं पड़ता, बिल्कुल थोड़ा सा ही पानी पड़ेगा। तो बस यहाँ पे एक बार और हम कटहल को थोड़ी देर के लिए भूज लेते हैं। बस यहाँ पे हमारा आधा कप पानी पड़ गया था। उसके बाद हम इसमें लगा देते हैं सीटी और 4 से 5 इसमें सीटी लगने के बाद ना ये देखिए मेरा कटहल ना बन करके हो गया था रेडी। और ये देखिए बहुत टेस्टी बना था ये। तो बस यहाँ पे ये देखिए निकाल देते हैं। और ये ना बिल्कुल मतलब तेल वेल ना बिल्कुल इसमें थोड़ा सा तेल ना क्वांटिटी इसमें तेल की ना थोड़ी सी ज़्यादा होती है, बट बहुत टेस्टी बनता है। तो यहाँ पे मेरा कटहल दो प्याजा बन करके हो गया था रेडी। और मेरे घर में ना सबको कटहल बहुत पसंद है, पर्सनली मुझे खुद भी बहुत पसंद है कटहल। तो बस यहाँ पे अभी शाम का समय था ना, तो फिर हम आज यही बनाए थे, 2-3 से रखा हुआ था। तो फिर हम सोचे ठीक है बना लेते हैं और आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर देते हैं। तो बस यहाँ पे मेरी कटहल की सब्ज़ी बन करके हो गई है रेडी और चलते हैं, अब रोटी वगैरह भी बनाएंगे और अगर चावल खाने का मन होगा तो चावल भी बन जाएगा। तो बस ये देखिए बहुत अच्छे, ये हम दिखा रहे थे कितने अच्छे से गल गया था, 4 से 5 सीटी में ना आराम से पक जाता है ये। तो बस उसके बाद यहाँ पे पतिदेव आ गए थे ऑफिस से। तो चलिए बंद कर देते हैं कुकर का ढक्कन। और इसके बाद यहाँ पतिदेव आ गए थे ऑफिस से। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है 7 बज गए होंगे। तो यहाँ पे ना फिर हम चाय बनाए थे और चाय नमकीन और कुछ भी, जब खाना जल्दी होता है ना तो फिर हम नाश्ता वगैरह नहीं बनाते हैं। तो फिर नाश्ता वगैरह नहीं बनाए थे। तो बस यहाँ पे बिस्किट लिए, बिस्किट खाएगा वात्सल्य और नमकीन पतिदेव खाएंगे, थोड़ी बहुत हम भी खा लेंगे। तो बस इन नाश्ता कराने के बाद हम लोग तुरंत ना थोड़ी देर बाद ही एक घंटे बाद ही हम लोग खाना खा लेंगे, क्योंकि फिर नाश्ता बना दो ना तो फिर नाश्ता भी कर लो, फिर खाने का तो कोई चांस ही नहीं रहता कि खाना क्या खाएगा आदमी, टाइम ही नहीं रहता उतना। तो फिर इसके बाद हम पतिदेव के यहाँ चाय वगैरह देने के बाद ना फिर यहाँ पे मुझे बाहर काम था, तो फिर हम यहाँ पे निकल गए थे। मुझे ना थोड़े बहुत कपड़े देने थे सिलने के लिए, तो फिर वो हम लेके जा रहे थे। तो वात्सल्य ना पतिदेव के पास था, फिर हम थोड़ी देर बाद ना उसको बुला लिए थे नीचे कि आ जाओ नीचे। मतलब जब मेरा काम हो गया था ना, फिर वहाँ से वापस आए थे तो पतिदेव उसको लेकर के आ गए थे। तो फिर दिन में ना बिल्कुल टाइम नहीं मिलता कि कहीं बाहर जाओ। और ये मेरे ढेर सारे कपड़े थे जो कि मुझे देने ज़रूरी थे, अगर आज नहीं देते ना तो फिर टाइम ही नहीं मिलता सुबह के टाइम कि हम दे पाएँ। तो बस शाम को टाइम मिलता तो शाम को लेके
चले गए थे। फिर उसके बाद ये रात में ना वापस आए थे घर, फिर हम उसके बाद ना कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किए थे। फिर ये रात का था, तो यहाँ पे हम राजमा भिगो दिए थे सुबह बनाने के लिए। तो राजमा की सब्ज़ी बनाना था मुझे सुबह, तो यहाँ पे भिगो दिए थे रात में। और रात में जितना मेरा काम था ना किचन का, क्लीनिंग का, सारा कुछ काम करके ही हम सोए थे। और खाना वगैरह भी हम लोग का हो गया था। और वात्सल ये देखिए यहीं पे खड़ा था, पता नहीं कुछ ये ले रहा था। तो यहाँ किचन वगैरह हम अच्छे से क्लीन कर दिए हैं। और तो बस अब सोने का टाइम हो गया, तो फिर हम सो गए थे। फिर ये नेक्स्ट डे का है, मॉर्निंग का। तो यहाँ पे ना सुबह के 7 बज रहे थे और यहाँ पे पतिदेव का लंच पैक करना था। तो हम पूरा रिकॉर्ड तो नहीं किए थे, बस थोड़ा सा ही किए थे, क्योंकि रात में फिर थक गए थे ना, तो फिर हम कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे। फिर ये नेक्स्ट डे का मॉर्निंग का है। तो यहाँ पे आज बनाए थे वही राजमा की सब्ज़ी, जो कि रात में हम राजमा एक दिन पहले ही भिगो दिए थे। तो बस यहाँ पे मेरे राजमा भी बहुत अच्छा बना था, बहुत टेस्टी। तो बस यहाँ पे पतिदेव को फटाफट से लंच पैक कर देते हैं। तो यहाँ पे ना सबसे पहले ये राजमा राजमा पैक कर देंगे, और उसके बाद था चावल और रायता भी साथ के साथ हम बना दिए थे, क्योंकि इसका बहुत अच्छा लगता है, मतलब इसके साथ रायता वगैरह ना बहुत। और गर्मी का दिन है तो रायता तो कंपल्सरी है कि हर दिन आदमी खाता ही है, और अच्छा भी लगता है। तो बस यहाँ फटाफट से अभी बात चलिए सो रहा है, नहीं तो फिर वो यहीं पे रहता किचन में ही। तो अभी वो बिल्कुल नींद में था, वो सो रहा था। तो वो इस टाइम पे ना थोड़ा देर में ही उठता है, मुझे लग रहा है पतिदेव जब ऑफिस चले जाते हैं ना तभी वो उठता है। तो बस यहाँ पे ना आज जीरा राइस बनाए थे, तो बस यहाँ पे फटाफट। और अगर राजमा है ना तो उसके साथ ना मुझे लगता है कि जीरा राइस ज़्यादा ही अच्छा लगता है, खाने में टेस्टी लगता है ज़्यादा। तो बस यहाँ पे फिर उसके बाद पतिदेव कुछ बुला लिए थे कुछ काम के लिए, तो फिर हम उनको देने लग गए थे, क्योंकि सुबह ना कुछ काम होता ही है जब तक ऑफिस ना चले जाएं। तो बस यहाँ पे मेरा सारा चीज़ पैक हो गया था, और यहाँ साथ के साथ रायता भी पैक कर देंगे। तो चलिए अभी ना फटाफट से लंच वगैरह मेरा पैक हो गया। तो पहले सोचे कि पूरा ही शूट कर लें, पर फिर सुबह ना बिल्कुल हो नहीं पाता, इतनी जल्दी होती है ना कि मैं क्या बताऊँ। जो डेली काम करते होंगे ना किचन में उनको पता होगा कि सुबह क्या कुछ नहीं होता, कितनी जल्दी होती है, कि बस जल्दी से काम हो जाए, अच्छे से लंच वगैरह बन जाए। तो बस यहाँ पे पैक कर देते हैं इनका टिफ़िन। और फिर उसके बाद ये मुझे लग रहा है 1 घंटे बाद का होगा। फिर मेरा घर का जो भी काम था ना वो हम किए, और उसके बाद यहाँ पे नहा करके आ गए थे पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे पूजा कर रहे थे, और आज ना मैं क्या बताऊँ, आज वात्सल्य ना अभी यहाँ जब पूजा कर रहे थे ना तो वात्सल्य उठ गया था, और वो बहुत रो रहा था। बट फिर पूजा छोड़ के अगर उसके पास जाते तो फिर वो आने नहीं देता, वो ये बोलता मम्मा तुम भी सो जाओ यहीं मेरे पास में। तो फिर हम नहीं गए, आवाज़ आ रही थी उसकी। एक मन कह रहा था कि हम जाएँ, और एक मन कह रहा था कि अगर चले गए ना तो फिर वो मतलब कहेगा कि सो जाओ। फिर वो लास्ट में ना वो बेचारा खुद ही आ गया। मुझे इतना तकलीफ़ हो रहा था इसको देख के ना, कि बताओ वो खुद आ गया, और इतना ज़्यादा रो रहा था ना कि क्या पता इसको बिल्कुल इसके आँख में ना आँसू बिल्कुल निकल रहे थे। तो एक माँ को ना बहुत कुछ फ़ेस करना पड़ता है। तो सच में बहुत मतलब कभी-कभी बहुत तकलीफ़ भी होती है कि साथ कोई घर में अगर अभी होता ना तो देख लेता बाबू को, लेकिन अकेले ना सबको सँभालना बहुत मुश्किल होता है। तो फिर अब पूजा करते या बाबू को सँभालते, तो दोनों चीज़ें थी। फिर पूजा अगर छोड़ दो तो फिर नहीं अच्छा लगता। और फिर बाबू रो रहा था कि मुझे मम्मा ले लो, मतलब कि बहुत परेशान था। तो फिर हम थोड़ी देर यहीं पे लेके बैठ गए थे। तो मतलब एक जो माँ होती है ना उसको बहुत चीज़ फ़ेस करनी पड़ती है, बहुत सी चीज़ें सँभालनी होती हैं। तो बस आज बहुत मुझे ये बहुत तकलीफ़ हो रही थी ना कि वो खुद से उठ के आ गया, वो भी दूध का बॉटल लेके आ रहा था कि मम्मा मुझे भूख लगी है। उससे भूख लग गई थी, क्योंकि वो रात में दूध पीता है 1-2 बार। बट अभी मुझे लग रहा आज उसको रात में ना भूख नहीं लगी थी, तो फिर वो सुबह उठा तो उसे दूध का बॉटल चाहिए। तो बस यहाँ पे अभी इसको ना पहले पूजा कर लेते हैं, उसके बाद ही दूध वगैरह देंगे वात्सल्य को, क्योंकि अब पूजा तो छोड़ नहीं सकते। क्योंकि मेरी आधी ही पूजा हुई थी तभी वात्सल्य रोने लग गया था, और ये बिल्कुल जा ही नहीं रहा था, कह रहा था मम्मा मुझे गोदी ही ले लो। तो बस इसको थोड़ी देर बैठाए थे अपने पास ही। तो ये कभी बैठ रहा था, खड़ा तो बिल्कुल नहीं हो रहा था। इसका मन था कि बस गोदी में बैठूँ, या तो फिर मम्मी लेके हमको चले। तो बस यहाँ पे पूजा वगैरह कर लेते हैं। तो मुझे लगता है ना जिनके पास छोटे बच्चे हैं, या जिनके घरों में भी छोटे बच्चे हैं अभी फ़िलहाल में, तो उनका कोई रूटीन नहीं होता। तो सच में ना रूटीन क्या ही बनाएंगे हम लोग, नहीं बन पाता है। क्योंकि जब छोटे बच्चे होते हैं ना तो उनके अकॉर्डिंग ही आपको काम करना होता है, अपनी मर्ज़ी से तो बिल्कुल नहीं। जब तक वो सो रहे होते हैं शायद उस समय आप अपनी मर्ज़ी से काम कर सकते, लेकिन अगर वो जग गए ना तो फिर आप नहीं कर सकते, जैसे कि अभी हम नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे
पूजा तो करनी थी बट वो जग गया था, तो मेरा ध्यान ना इतना भटक गया था, मतलब उधर भी था और पूजा करने का भी वो था। अच्छे से पूजा कर ले तो बाबू ना वो उस जब किसी कोई भी हो अगर भूख लग जाएगी किसी को तो फिर लगता है कि उसे जल्दी से दूध ही दे दो, और दूध तो ख़त्म हो चुका था, दूध वाले भैया आ चुके थे, पर ना दूध उबलने के लिए भी हम नहीं रखे थे, लेट हो गया था मुझे। जब हम मतलब नहाने जा रहे थे तब वो दूध वाले भैया आए थे, तो फिर हम इसीलिए नहीं रखे कि लेट वेट हो जाएगा तो फिर दूध गिरे नहीं, या तो फिर जले नहीं, या तो फिर दिमाग से भी निकल जाता है, ऐसा कभी कभी होता है। तो फिर अभी हमको तो सबसे पहले दूध ही गर्म करना था, और फिर गर्म होने के बाद ठंडा करके तभी बाबू को देते। तो अभी इसलिए ना फिर बाबू को कुछ और ही खिला देते हैं थोड़ी देर के लिए, नहीं तो फिर उसे भूख तो लगी गई है। तो फिर बस यहाँ पे पूजा कर लेते और यहाँ पे बाहर गए थे दीपक जलाने के लिए, और बाबू यहीं पे खड़ा था, ये भी जय वय कर रहा था, देख रहा था सारी चीज़ें। तो बस इसके बाद चलते हैं किचन में, सबसे पहले बनाते हैं चाय। तो बस यहाँ पे वात्सल्य भी जय किया, और फिर यहाँ पे हम भी अब भगवान का आशीर्वाद लिए, और ये देखिए यहाँ पे हमारी पूजा हो गई थी भगवान का। तो अभी फ़िलहाल जब अभी हम वॉइस ओवर कर रहे हैं ना, तो वात्सल्य मेरे पास है और ये बिल्कुल मुझे बोलने नहीं दे रहा है। तो चलिए अब यहाँ पे फिर वात्सल्य को लेके जा रहे हैं और चाय वगैरह बनाते हैं। तो यहाँ पे बस यहाँ पे हमारी चाय बन के हो गई थी रेडी, और यहाँ पे बिस्किट ले लिए हैं जो कि वात्सल्य खाएगा, और तो ये ना डिप करके चाय में खा लेता है थोड़ा बहुत। तो बस यहाँ पे अभी दूध भी रख दिए थे बॉयल होने के लिए। तो बस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक नई सुबह के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। कैसा लगा आज का ब्लॉग बताइएगा ज़रूर। थैंक यू।